जन्नत के पत्ते। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे उसको सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक उसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उसके पत्ते वाली जगह पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। भेजने वाली का कोई पता नहीं लिखा था, बस कुरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। उसको तो कभी किसी ने यूँ फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। उसमें एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर, ना डिज़ाइन। बस उसके वस्त में 3 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सबांची। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला ख़त भेजने वाली को क्या मालूम कि मैं सबांची जा रही हूँ। ख़त पर तो एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाली को एक दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को उसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये ख़त सबांची यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पर लोकल कोरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का गिलास वहीं स्लेब पर रखकर बुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा आध खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गया है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर भी उसमें मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट से। और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खतीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठा कर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? वो गाड़ी पर कोहनी ठिकाते हुए बोली। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज़ और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज़ का दामन टखनों से ज़रा ऊपर था। हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ, चलो जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा से उसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। उनकी सख्ती सिर्फ इस्काफ तक है, ऐसे वैसे नहीं हैं वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो उसके गेट पर हॉर्न किया करती थी। अब भी ज़ोर से हॉर्न किया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज़ और ट्राउज़र और हम रंग दुपट्टे सीने पर फैलाए और चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया। हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है, तभी। और हाँ,
حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی۔ خیر، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیں تب نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ ابا بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں، گرمی میں اسکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین رکھنے نہیں دی۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا جیسے نہیں ہیں۔ ارم، تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں، اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی رونا روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کی بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی؟